दोस्तों आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो ठगी नहीं बल्कि महाठगी का भी ठगी है। इसने जिस तरह से ठगी की है उसे देखकर सरकार, पुलिस और यहाँ तक कि ईडी भी हैरान है। दोस्तों ये और कोई नहीं, सुकेश चंद्रशेखर है। जी हाँ, वही सुकेश जिसके अफेयर के चर्चे जैकलीन के साथ थे, लेकिन इसका नाम जैकलीन के अलावा भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था, जिसमें सारा अली खान, नोरा फतेही, जानवी कपूर भी शामिल थी। 2017 से चला रहा सुकेश का केस आज भी चल रहा है। इसके नाम पर दर्ज ठगी के मामले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसने जिस तरह से सरकार और पुलिस को चकमा देकर करोड़ों कमाए हैं, उसे देख बॉलीवुड वाले तो इतने इम्प्रेस हैं कि इस पर फिल्म और वेब सीरीज बनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सुकेश की पूरी कहानी और कैसे सुकेश ने लोगों के साथ ठगी करके एक्ट्रेस को भी अपने जाल में फंसाया। दोस्तों सुकेश चंद्रशेखर बेंगलोर से हैं। पढ़ाई तो इसने ज्यादा नहीं की, लेकिन फिर भी लोगों को पट्टी पढ़ाने में ये माहिर है। ये लोअर क्लास फैमिली से हैं और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही इसने ठगी करके करोड़ों कमा लिए। 2014 से इसने लोगों को ठगना शुरू किया और 2017 तक आते आते इस पर 30 से भी ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। इसको शुरू से ही महंगी गाड़ियों, महंगे कपड़े और लग्जरियस लाइफ जीने का शौक था और अपने इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए सुकेश ऐसे लोगों को पकड़ता था जो बहुत अमीर होते थे और उन्हें सरकार का या बड़े बिजनेसमैन का करीबी बताकर करोड़ों रुपए ऐंठता था, जिसके लिए इसने अपने नकली डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा रखे थे। इस बार सुकेश ने कोची बेस्ड सारी ब्रांड के लिए ये कहकर 20 लाख रुपए लिए कि वो उनके प्रोग्राम में कैटरीना कैफ को बुलाने वाला है। यहाँ तक कि इसने अपनी पत्नी से भी झूठ बोलकर शादी की। लीना मारिया पॉल इसकी पत्नी है, जो एक समय में मलयालम की एक्ट्रेस थी। लीना को सुकेश ने बताया कि सन टीवी का ओनर है और उन्हें लेकर एक बड़ी फिल्म बनाना चाहता है। लीना और सुकेश की तभी से बातचीत शुरू हुई और सुकेश ने लीना को भी अपने फ्रॉड बिजनेस में शामिल कर लिया। एक बार सुकेश ने कर्नाटक के फ्यूचर टेक्निक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 19 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, जिसमें सुकेश ने खुद को सरकार का करीबी बताकर 132 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की बात कही, जिसमें से सुकेश ने एडवांस में कंपनी से 19 करोड़ रुपए लिए और वहां से फरार हो गया। इतना ही नहीं, इसने सरकार को भी नहीं छोड़ा। AIADM के नाम की एक पॉलिटिशियन पार्टी है और इसके एक सदस्य है TTV दिनाकरन। इनका और एडमिक पार्टी के बीच इस सिंबल को लेकर झगड़ा चल रहा था, क्योंकि ये एक पार्टी का सिंबल है जो बहुत महत्व रखता है। इस लड़ाई को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सिंबल को सीज कर दिया। सुकेश ने यहाँ दिमाग लगाया और पहुंच गया TTV दिनकरन के पास और उसने बताया कि उसकी अधिकारियों से जान पहचान है और वो सिंबल को उनको दिला देगा, लेकिन उसके लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे। TTV दिनाकरन ने सुकेश को पैसे दे दिए और तभी पैसे लेकर सुकेश शहर से रवाना हो गया। सुकेश ने नेता के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर तो लिया, लेकिन यहाँ से बचना मुश्किल था। TTV दिनाकरन ने इसके खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट कर दी और सुकेश 2017 से अब तक तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी बिता रहा है। और दोस्तों सुकेश जेल में भी ऐसी लग्जरियस लाइफ जीता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी लाइफ उसके आगे फीकी पड़ जाती है। जेल में होने के बावजूद भी उसके कारनामे खत्म नहीं होते, बल्कि यहाँ से शुरू होता है जेल में ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारियों को लाखों पैसे देकर सुकेश ने उन्हें अपनी तरफ कर लिया था और जेल में अपने मन मुताबिक जिंदगी जीता था। यहाँ तक कि जेल के किए गए फ्रॉड में भी वहाँ पुलिस उसका साथ देती थी, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम मिलती रहती थी। शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसी जेल में कैद थे, सुकेश ने उनके बारे में सारी डिटेल्स निकलवाई और सुविंदर सिंह की वाइफ अदिति सिंह के साथ सबसे बड़ा घोटाला किया, जिसमें सुकेश प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बात कर रहा था, ये कहकर करोड़ों रुपए ठगे। इस तरह की कॉल के लिए सुकेश ने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, जिसमें कॉल की वही डिटेल्स आती थी जो वो दिखाना चाहता था। यहाँ तक कि उनसे इस ठगी के लिए मंत्री अमित शाह के नाम का भी सहारा लिया। कभी धमकी देकर तो कभी झूठ बोलकर सुकेश ने अदिति से 200 करोड़ रुपए निकलवा लिए। बाद में जब सरकार की नजर में यह ट्रांजैक्शन आई, तब उन्होंने इस बारे में डिटेल्स निकाली और उन्हें पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड तिहाड़ जेल से हो रहा है। तब जाकर सुकेश के एक एक करके सारे कारनामे सामने आए। सुकेश के जेल के बाहर और जेल के अंदर कई एजेंट थे, जिसकी मदद से सुकेश ये सब किया करता था। यहाँ तक कि इन्हीं की मदद से सुकेश ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, जानवी कपूर, नोरा फतेही को महंगे महंगे गिफ्ट भी भिजवाए और बदले में उनसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता था। बाकी एक्ट्रेस पर इसका प्लान कामयाब नहीं हुआ, मगर इसके इसी जाल में जैकलीन फंस गई। जैकलीन से भी उसने झूठ बोला। 2 डायमंड रिंग, 9 लाख की बिल्लियां, 52 लाख का घोड़ा, महंगे महंगे ब्रांड के बैग्स, कपड़े, ज्वेलरी, गाड़ियां, ये आए दिन जैकलीन को गिफ्ट करता रहता था। यहाँ तक कि जैकलीन के परिवार को भी इसने कई करोड़ों रुपए तक गिफ्ट भिजवाए। चेन्नई में ये पहली बार मिले जब सुकेश ने फ्रॉड तरीके से अपनी बेल करवाई थी और ये दोनों की तभी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन जब जैकलीन को उनके फ्रेंड ने सुकेश के बारे में बताया तो जैकलीन सुकेश से दूरी बनाने लगी। हालांकि तब भी जैकलीन को झूठ बोलकर मना लिया गया। लेकिन जब ईडी सुकेश के सभी मामले की जांच पड़ताल करने बैठी, तब ईडी के सामने जो भी नाम सामने आए वो पूछताछ के लिए सबको बुलाती गयी, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस, नेता और कई बिजनेसमैन के नाम थे। हालांकि जैकलीन के साथ सुकेश का काफी लंबा समय कटा, जिसके लिए जैकलीन सबसे निशाने पर थी। आज भी सुकेश का ये केस चल रहा है और नई नई बातें सामने आती हैं, जिसमें अब सुकेश खुद को आप पार्टी से भी जुड़ा बता रहा है। तो दोस्तों ये था सुकेश का शुरू से लेकर अब तक का मामला। आप इस ठगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।